एक विनम्रता हमारे भीतर। शिव विनम्रता देते हैं। एक कथा भगवान देवदेव महादेव काशी में नंदनवन में मेरे बाबा माता पार्वती को लेकर भ्रमण करते, मां जगत जननी उनके साथ भ्रमण करते। थोड़ी देर चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक छोटे से बच्चे पर पड़ जाती है। बहुत छोटा सा बालक, बहुत छोटा सा, और माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी और माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, ये छोटा सा बच्चा अपनी माता पिता के हाथ को छोड़कर ये भटक गया है। तो पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव जी से कहा कि आपका और हमारा फर्ज है कि इस बच्चे का हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता के पास तक पहुंचा दें। अगर ये बालक भटक गया है तो इस बालक को हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता तक पहुंचाएं, ये हमारा फर्ज है। माता पार्वती जी ने जब भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, भगवान शिव जी से जब कहा, बाबा देवादिदेव महादेव कुछ देर के लिए मौन हो गए, चुप, एकदम उनके कोई शब्द नहीं निकलते। कुछ देर निकला, थोड़ा समय नहीं मिला, फिर इसके बाद में पार्वती जी ने फिर बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ये छोटा सा बच्चा है और मार्ग भटक गया है, तो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि अपन इसका हाथ पकड़कर इसके माँ बाप तक पहुंचा। शिव जी कुछ नहीं, मौन। थोड़ी देर बाद पार्वती जी क्या देखती है, थोड़ी देर तक तो बच्चा रोया, थोड़ी देर तक तो वो बच्चा बिलखा। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी ने क्या देखा कि वो बच्चा बिलख रहा था, रो रहा था, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठा और राह ढूंढते 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 कुछ समय में वो अपने माँ बाप के पास में पहुंच गए। अब शिव जी ने तुरंत पार्वती मैया का इशारा करा और इशारा कर कर कहा, देखो पार्वती, ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया, ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया। पार्वती देखिए आप, पार्वती जी ने जो देखा तो पार्वती जी कहती है, गजब की बात प्रभु, ना तो हमने इसको मार्ग बताया, ना हम इसका हाथ पकड़कर लेकर गए, और ना हम इसको हाथ पकड़कर वहां तक हम पहुंचा पाए, और ये अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। शिव कह रहा है, पार्वती दो चीजें प्रत्येक मनुष्य को जन्म देने से पहले महादेव जी कहते हैं, दो चीजें प्रत्येक मानव की देह में हम डालकर भेजते हैं। दो चीजें महादेव जी कहते हैं, हम अपने संसार में जन्म लेने वाले उस मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के चित्त में, मनुष्य की वृत्ति में, मानव के जीवन में दो चीजें हम डालकर भेजते हैं। एक, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा ये उसमें हम देकर भेजते हैं, और उसको कहते हैं हमारी भाषा में टैलेंट। एक ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट परमात्मा देकर भेजता है कि आप उस टैलेंट के बल पर, आप अपने हुनर के बल पर, आप अपनी योग्यता के बल पर, आप अपने कर्म के बल पर, आप अपनी विद्वत्ता के बल पर, आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां तक आपको जाना है। और शिव जी कहते हैं, पार्वती दूसरा, प्रत्येक मानव की देह में भेजकर भेजता हूं भक्ति, कि वो अगर हृदय से भक्ति को धारण करेगा तो मुझ तक पहुंच जाएगा। एक मंजिल तक पहुंचना और एक परमात्मा तक पहुंचना, ये दो चीजें परमात्मा देकर भेजते।
ये दो चीजें मेरे परमात्मा देकर भेजते हैं। एक हमें जिस मंजिल तक जाना है वो परमात्मा ने हमको एक अच्छा टैलेंट देकर भेजा है, अच्छा ज्ञान देकर भेजा है। बस उसको थोड़ा सा हमें निखारना है, थोड़ा सा हमको उसको देखना है कि आखिर वो है कैसे। हमारे भीतर ऐसा कौन सा हुनर है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा वो तत्व छुपा हुआ है जिसके बल पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ए मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जी जाओ, एक बात बताओ, गाड़ी कहाँ छोड़ी तुम लोगों ने? यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर तो छोड़ी होगी ना? जम के तो बोलो जरा, छोड़ी ना? ठीक है। वहां से यहां तक कैसे आए हैं? पैदल। तुम्हें विश्वास था कि तुम कथा स्थल तक पहुंच जाओगे? काय पर विश्वास था? अपने आप पर कि अपने पांव पर? अपने पैर पर तुम्हें विश्वास था। ऊपर वो लोग कह रहे थे कि गुरुजी हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप किस पे भरोसा करते हो? डमरू वाले पर विश्वास करते हो कि मुरली वाले पर विश्वास करते हो? आप किस पे विश्वास करते हो? हमने कहा कि ये जितना यहाँ ये कथा में आए हैं ना, पोटला वाले ये बैग ले लेके और सिर पे अपना अपना पोटला, बिस्तर, दरी, चादर सब ले लेकर जो आए हैं ना, ये किसी डमरू वाले से और मुरली वाले से कम नहीं है। इनका विश्वास बड़ा बड़ा। अभी हम देख रहे थे बाबा जी जब साथ में आ रहे थे, सतुआ बाबा जी, तो हमारे साथ में आते आते सतुआ बाबा जी बड़े प्रसन्न चित्त में, देखो महाराज जी, ये देखो बैग लेकर जा रहे हैं। वो माता चली जा रही बैग लेते, उधर साइड में भंडारा चल रहा था, इस हाथ में खिचड़ी, इस हाथ में बैग, और पीछे छोरा बच्चा, वो मम्मी की साड़ी पकड़ा हुआ, और उसके हाथ में आइसक्रीम पीले कलर की। और बच्चा रोता रोता आइसक्रीम भी खा रहा है। और माँ एक हाथ में खिचड़ी, एक हाथ में बैग। चलिए अब वो सतुआ बाबा जी बड़े खुश होते हुए, महाराज कितना सुंदर दृश्य है कि एक तरफ तो भगवान शिव के प्रति का विश्वास है, एक तरफ तो भगवान शंकर के प्रति उनका भरोसा है, और दूसरी तरफ अपने बच्चे को भी साथ लेकर और हाथ में खिचड़ी और बैग साथ में लेकर भगवान शंकर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने सतुआ बाबा जी से कहा कि जितना जितना ये शिव की ओर बढ़ रहे हैं, उतना उतना देवाधिदेव महादेव उनकी ओर बढ़ रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़कर गलत कर्म में लग जाता, चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता। शिव महापुराण की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि अब कैसे भी अच्छे हो बुरे हो, अब जैसे भी फिर भी अपने माता पिता के लिए आप श्रेष्ठ हो। एक बात हमने पहले कही थी, आपके स्मरण में होगी कि एक बच्चा यदि गटर में, नाली में, कीचड़ में गिर जाता है तो वो बच्चे को मोहल्ले के लोग निकाल जरूर लेंगे, कॉलोनी के लोग उसको बाहर जरूर कर लेंगे, पर अपने गले नहीं लगाएंगे। लगाएंगे क्या? जम के तो बोलो, लगाएंगे नहीं। बच्चा अगर नाली में गिर गया, बच्चा अगर गटर में गिर गया, बच्चा अगर खड्डे में गिर गया, तो मोहल्ले के लोग उसको निकाल जरूर देंगे, पर मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग
अपने गले से नहीं लगाएगा। गले से कौन लगाएगा? अगर माँ ने देख लिया या पिता ने देख लिया या माँ ने देख लिया तो फिर वो माँ और पिता जब एक बार देख लेते हैं तो बच्चे को तुरंत दौड़ते हैं और दौड़कर उसको अपने गले से लगा देते हैं। अब माँ बाप ने ये नहीं देखा कि यह बच्चा गंदगी में सना हुआ है या गटर के पानी में लगा हुआ है या गंदे पानी में लगा हुआ है। माँ बाप ने तो ये देखा कि मेरी औलाद है, मेरी संतान, और उसको गले से लगाया। जैसे माता पिता ये देखते हैं कि मेरा बच्चा है और मुझे गले से लगाना है, उसी तरह आप कितने भी पाप कर्म में विलीन हैं। कोई कहता है आप झूठ बोलते हैं मंदिर मत जाया करो, कोई कहता है आप चोरी करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहता है आप कपट करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहते हैं आप ऐसे गंदे हो मंदिर में मत जाया करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, सनातन धर्म कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है आप कितने भी बेकार हो तो भी शिवालय में जाया करो, तुम्हारा पिता एक दिन तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित है। आप शिवालय में जाओ, तुम्हारा पिता तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसके दरवाजे तक जाओ तो सही, आप उसकी चौखट तक जाओ तो, जब आप उसके दरवाजे तक जाओगे, चौखट तक जाओगे, जब आप उसके दरवाजे तक पहुंचोगे तो वो एक ना एक दिन आपको हृदय से लगाएगा ही, ये निश्चित है। आपको अपने गले से, अपने कलेजे से लगाएगा ही, ये पक्का। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। अब जाओगे तो शरण मिलेगा। देवराज को देखो, चोरी का धन हाथ में और चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को लेकर वो शिवालय में पहुंच जाता। आप कैसे भी जाओ, उसके करीब में पहुंचो तो, आप उसके नजदीक में जाओ तो। चोरी का धन लेकर देवराज पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में कष्ट पड़ रहा है, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, उसके शरीर में कष्ट हो रहा है। और जब वो शरीर में कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो बुखार आने पर, ताप पड़ने पर वो शिवालय के अंदर प्रवेश कर गए। भजन नहीं सुहा रहा, शिव महापुराण की कथा वहां चल रही थी। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे, जिस शिवालय में देवराज भगवान शंकर के उस शिवालय में जो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, वहां पर कथा चल रही थी और कोई महादेव की जय जय घोष कर रहे थे, हार हार। अब जैसे जैसे महादेव का जय घोष होता तो देवराज को बड़ा गुस्सा आता, देवराज को बड़ा क्रोध कि बताओ, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, और ये हर हर महादेव का, इसको तो समझ में ही नहीं आ रही। जब तक गलत अन्न और गलत धन, तीन चीजें हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग जिस व्यक्ति के साथ होता है,
उसको कभी सत्संग, भजन, कीर्तन, तीर्थ, संत, साधु या भगवान का नाम उसको सुहाता नहीं, सुहाता ही नहीं। कौन कौन? पहला, गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग। आपको भगवान, अगर आप गलत अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान की शरणागति आपको ठीक नहीं लगेगी। आप सियोर वाला महाराज कितना भी बोल ले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कितना भी वर्णन कर दें, ब्राह्मण जन कितना भी वर्णन कर दें, आपको संत की वाणी, गुरु की वाणी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, गलत धन अगर आपके पास में आ रहा है तो आप, जब आपके पास में धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो आपको पहले भी कथा में कहा कि आपके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरा थाली, होटल में खिलाने वाले, और तीसरा प्याली, मैं खाने में पिलाने वाले, ये बढ़ जाते हैं। ये 3 मित्र बढ़ जाते हैं और ये 3 मित्र एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देते हैं। तो शास्त्र कहता है, एक अन्न का असर जल्दी होता है, दूसरा धन का असर, गलत धन यदि आपके पास में आ रहा है तो उसका असर जल्दी होता है, और तीसरे नंबर पर है पर स्त्री, कोई ऐसी नारी जो तुम्हारे से केवल धन के लोभ में जुड़ी है, कोई धन के लिए, कोई व्यापार आदि के लिए, कोई आपसे सिद्धता पाने के लिए, कोई अच्छा पाने के लिए आपसे जुड़ी है, तो समझ लो कि वो आपको बर्बाद कर कर ही छोड़े। पर नारी, ये भी एक देखा,